जय माता की। नवरात्रि के पावन और अतुल शक्ति प्रदान करने वाले इन 9 दिन को आप अपने कल्याण के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि शक्ति और सामर्थ्य अर्जित करने का तथा सिद्धि प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय में साधक अपनी साधना द्वारा दिव्य शक्तियों को जागृत करता है तथा भगवती जगदम्बा से अपने परिवार के लिए धन धान्य, सौभाग्य, संतान, वैभव एवं समस्त प्रकार के सुखों की अभिलाषा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। हम और आप अक्सर एक गलती करते हैं कि इन 9 दिनों के दौरान हम अलग अलग मंत्र जपते हैं। जैसे प्रथम दिवस हम एक मंत्र का जप कर रहे हैं तो द्वितीय दिवस माता के अन्य रूप के अनुसार दूसरा मंत्र हम जप करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि आपको अध्यापक बनना है, तो आप चल पड़े बीएड करने के लिए। फिर 6 महीने के बाद आपकी माताजी ने कहा कि बेटा आपका इंटरेस्ट तो मेडिकल लाइन और डॉक्टर बनने में था, आप वो क्यों नहीं करते। आपने बीएड छोड़ी और आप चल पड़े एमबीबीएस की तैयारी करने। फिर किसी परम हितैषी, किसी सज्जन ने आपसे कहा कि आपको तो बीटेक करनी चाहिए थी, आप उसको छोड़ के भी आप वहां से चल पड़े। अंततोगत्वा आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। जब तक आप एक दिशा में एक लक्ष्य की ओर नहीं चलते, सफल होना संभव नहीं है। यही क्रम मंत्र सिद्धि में भी फलित होता है। आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, परंतु साधक नहीं हो सकते। साधक होना पूजा पाठ और नित्य कर्म से ऊपर की सीढ़ी है, जो परमात्मा के अधिक निकट है। अब प्रश्न ये है कि आपको कौन सी स्तुति और मंत्र करना चाहिए ताकि माँ भगवती जगदम्बा आपसे प्रसन्न हो और आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो। आपको करना ये चाहिए कि इन 9 दिनों में आप 9 मंत्र जप करने के स्थान पर आप प्रतिदिन माता की एक नई स्तुति, अर्थात 9 दिन में आप 9 स्तुति कर सकते हैं। माता के रूप के अनुसार उनको प्रतिदिन अलग अलग भोजन, पकवान, फल, मिष्ठान आदि का भोग लगा सकते हैं तथा आप माता का एक मंत्र जो आपके मन को आकर्षित करता हो, आपका झुकाव उस मंत्र की तरफ स्वतः ही हो गया हो, या मंत्र जो आपके व्यवहार में आ गया हो, जिसे आप रोज जपते हो, अथवा वो मंत्र जो आपके गुरुदेव भगवान के द्वारा आपको दिया गया हो, आप वही जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध मंत्र दिए गए हैं, वे मंत्र जिनसे आप अपनी मनोकामना के अनुसार चुनाव कर भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उन मंत्रों की श्रृंखला को हमने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में रखा है, जिसमें उन मंत्रों तथा उन मंत्रों से प्राप्त होने वाली सिद्धि अथवा लाभ का वर्णन किया गया है। कृपया आप उस वीडियो को विजिट कर मंत्रों का लाभ